नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में से कौन सा टैक्स रेजिम सिलेक्ट करें उसके संबंध में। टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम 2024-25 के लिए ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में डिफरेंस क्या है उसको चार्ट के माध्यम से इस वीडियो में समझाया गया है। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक की अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेनिफिशियल रहेगा, न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम, उसको चार्ट के माध्यम से वीडियो के अंदर समझाया गया है। अगर आपकी सेविंग्स 3,75,000 रुपए तक है तो आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेनिफिशियल रहेगा उसको भी एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। अगले पॉइंट है, अगर आपकी सेविंग्स 1.5 लाख से लेकर के 3,75,000 रुपए के बीच में है तो आपको कौन सा टैक्स रेजिम सिलेक्ट करना चाहिए और आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेनिफिशियल होगा, चार्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। बजट 2023 ने करदाताओं के बीच में न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों को सेलेक्ट करने को लेकर के एक भ्रम पैदा कर दिया था, जो कि सरकार ने पिछले अंतरिम बजट के अंदर उसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ डिडक्शंस की लिमिट बढ़ाई है। प्री बजट के अंदर 3 लाख तक के इनकम वाले के लिए टैक्स रेट नील था, जो कि 2024-25 में सेम रहने वाला है। प्री बजट 3 से 6 लाख तक के इनकम ग्रुप के लिए 5% था, जिसको बढ़ा करके 3 से 7 लाख कर दिया है। प्री बजट 6 से 9 लाख के इनकम ग्रुप के लिए 10% था, जिसको बढ़ा करके 7 से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। मोर देन 15 लाख है उसको भी सेम रखा गया है। अंतरिम बजट 2024 ने नई कर व्यवस्थाओं के तहत मानक कटौती को बढ़ा करके स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में अलग अलग इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग चार्ट दिया गया है, जो कि 2.5 लाख तक के इनकम ग्रुप के लिए दोनों टैक्स में सेम है, नील है। 2.5 से 3 लाख का जो इनकम ग्रुप है उसमें ऑल टैक्स रेजिम में 5% टैक्स है, जो कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रेजिम में 0 है। 3 से 5 लाख का जो इनकम ग्रुप है उसमें दोनों टैक्स रेजिम में सिमिलर टैक्स है। सिर्फ एज ग्रुप जिसकी एज 80 साल से अबव है उसको छोड़ करके सभी के लिए 3 से 5 लाख के इनकम स्लैब में सिमिलर टैक्स है। 5 से 6 लाख का जो इनकम ग्रुप है उसमें ऑल टैक्स रेजिम में 20% का टैक्स स्लैब है, जो कि न्यू टैक्स रेजिम में 5% का है। 6 से 7 लाख के इनकम ग्रुप में ऑल टैक्स रेजिम में 20 है, जो कि न्यू टैक्स रेजिम में 5% है। 7 से 7.5 लाख में ऑल टैक्स रेजिम में 20 है, न्यू टैक्स रेजिम में 10 है। 7.5 से 9 लाख में ऑल टैक्स रेजिम में 20 है, न्यू टैक्स रेजिम में 10 है। 9 से 10 लाख में ऑल टैक्स रेजिम में 20% है और न्यू टैक्स रेजिम में 10% है। 10 से 12 लाख में ऑल टैक्स रेजिम में 30% है, जो कि न्यू टैक्स रेजिम में 15% है। पुरानी व्यवस्था वह टैक्स प्रणाली है जो न्यू टैक्स रिजिम को लागू होने से पहले से ही प्रचलित थी। इस व्यवस्था के तहत एचआरए, एलटीसी सहित 70 से अधिक छूट और कटौती उपलब्ध थी, जो आपकी कर योग्य आय को कम कर सकती है और कर भुगतान को कम करके सबसे लोकप्रिय और उदार कटौती धारा 80C, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर है, जो 1.5 लाख रुपए तक के कर योग्य आय को कटौती की अनुमति देती है, जिससे करदाताओं को पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के बीच में विकल्प को दिया गया। जब कुल कटौती 1.5 लाख रुपए या उससे कम हो, अगर किसी की
सेविंग्स है वो 1.5 लाख रुपए या उससे कम हो तो उसके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल रहता है। अगर वही आपकी सेविंग्स 3,75,000 रुपए तक है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है। अगर आपकी सेविंग्स 1.5 लाख रुपए से 3,75,000 रुपए के बीच में है तो इस कंडीशन के अंदर आपकी आय के स्तर पर निर्भर करेगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है। सबसे पहले अपन समझते हैं 1.5 लाख तक के जो सेविंग्स हैं उसके लिए न्यू टैक्स रेजिम क्यों बेनिफिशियल है। जैसे कि आप चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए जो कि पुराने टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग है, न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग 75,000 रुपए है और इसके अंदर 50,000 रुपए है। 7.5 लाख तक की जो इनकम ग्रुप है उसको 1.5 लाख की 80C और 80D डिडक्शन के बाद भी आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के जो करदाता हैं उनको 22,500 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है जो कि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जीरो है। तो जिस जो इनकम ग्रुप 7.5 लाख रुपए तक का है ग्रोस में उसके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है और जो 7 लाख तक का ग्रुप है उसके लिए दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 8 लाख जिसकी ग्रोस इनकम है उसके ओल्ड टैक्स रेजिम से 32,500 रुपए टैक्स डिडक्ट होगा जो न्यू टैक्स रेजिम में 30,000 रुपए होगा। तो देखें तो 2,500 रुपए का डिफरेंस आता है, 2,500 रुपए की बचत होती है, उसको देखते हुए न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं अंतरिम ग्रोस 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए जिसकी ग्रोस है उसका ओल्ड टैक्स रेजिम से 1.5 लाख रुपए सेविंग होने के बावजूद भी 6,52,500 रुपए टैक्स दे है जो कि बिना किसी सेविंग्स दिखाए ही न्यू टैक्स रेजिम में 5,85,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है। तो जो कुल डिफरेंस अमाउंट आता है 67,500 रुपए है। तो इसके लिए भी न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है जिसकी सेविंग्स 1.5 लाख रुपए तक है, जिसकी कटौती 80C 80D सब मिलाकर के 1.5 लाख रुपए तक है। आगे बात करते हैं जिसकी सेविंग्स 3,75,000 रुपए तक है जो कि 80C 80D NPS होम लोन सब मिला करके जिसका 3,75,000 रुपए है उसके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेनिफिशियल रहेगा। तो 7.5 लाख तक तो सिमिलर रहेगा। 7.5 लाख तक का जो इनकम ग्रुप है वो कोई भी टैक्स स्लैब सेलेक्ट कर सकता है न्यू और ओल्ड में से। लेकिन जैसे ही 8 लाख की इनकम ग्रुप आता है, 8 लाख टोटल ग्रोस आती है और जिसकी सेविंग्स 3,75,000 रुपए है तो उसका ओल्ड टैक्स रेजिम से टैक्स जीरो हो जाता है जो कि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 30,000 रुपए है। तो इसको देखते हुए ओल्ड टैक्स रेजिम जिसकी सेविंग्स 3,75,000 रुपए तक हैं उनके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है। इसी श्रेणी के अंदर लास्ट 30 लाख रुपए का जो ग्रोस टोटल इनकम ग्रुप का मैंने एग्जांपल लिया है, अगर उसकी सेविंग 3,75,000 रुपए है तो उसको 5,83,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा जो कि न्यू टैक्स रेजिम में 5,85,000 रुपए देना पड़ेगा जो कि बिना किसी डिडक्शन के हैं। इसके अंदर भी डिफरेंस अमाउंट 1,500 रुपये आ रहा है। आप देख सकते हैं 17 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों के अंदर 3 के 4 एग्जाम्पल हो गए। 15,50,000 से लेकर के 30 लाख तक के जो ग्रॉस टोटल इनकम है उनके लिए ऑल टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है लेकिन कुल 1,500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। मात्र 1,500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। फिर हम बात करते हैं जिसकी सेविंग्स 1.5 लाख रुपए से लेकर के 3,75,000 रुपए तक है उनके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है जो कि 7.5 लाख रुपए तक सेम रहेगा
और 8 से 9 लाख, 8 और 9 लाख का जो इनकम ग्रुप है उसके लिए न्यू टैक्स ऑल टैक्स रेजिम बेनिफिशियल रहेगा। आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर 8 और 9 लाख वाला जो कैंडिडेट है उसके लिए ऑल टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि उसकी इनकम, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पे लिया है एग्जांपल 2.5 लाख का लिया है। 2.5 लाख के अंदर क्या क्या लिया है? एटीसी 1.5 लाख लिया है, एटीडी 50,000 लिया है और अदर 50,000 लिए हैं। तो कुल मिलाकर के उसकी सेविंग्स 2 लाख हो गई। 2 लाख सेविंग के बाद में 9 लाख इनकम ग्रुप वाले को टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजिम से 32,500, जो कि न्यू टैक्स रेजिम में देना पड़ेगा 40,000 रुपए। तो डिफरेंस आ गया 7,500 रुपए का। इसको देखते हुए ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है। फिर 10 लाख रुपए की जिसकी इनकम ग्रुप है, तो उसके लिए अगर उसके पास सेविंग्स 2.5 लाख रुपए है तो 52,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं पे न्यू टैक्स रेजिम वाला है जिसको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, उसके बाद में 52,500 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये दोनों में से कोई भी टैक्स स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 13 लाख से लेकर के 30 लाख तक, 13 लाख से लेकर के 30 लाख तक के जिसकी ग्रॉस इनकम है उनके लिए अलग अलग चार्ट दिए है मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम से। जिसकी सेविंग 2.5 लाख रुपए तक है ओल्ड टैक्स रेजिम में, 13 लाख रुपए जिसकी ग्रॉस है, 2.5 लाख रुपए जिसकी सेविंग है, उसके बावजूद उसको टैक्स देना पड़ रहा है 1,12,500 रुपए, जो कि न्यू टैक्स रेजिम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन से 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल सेविंग होगी उसकी 12,500 रुपए। तो इस हिसाब से जो इनकम ग्रुप 13 लाख रुपए तक का है, जिसकी ग्रोथ 13 लाख रुपए है, उसको न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करने में ज़्यादा बेनिफिट है। इसी प्रकार से 17 लाख रुपए इनकम ग्रुप वाला है, वो अगर न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करता है तो उसको टोटल डिफरेंस अमाउंट आएगा 37,500 रुपए। उसको टैक्स देना पड़ेगा 1,95,000 रुपए, जो कि न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग है। अगले चार्ट में हम समझेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में। न्यू टैक्स रेजिम 2024-25 और ओल्ड टैक्स रेजिम 2024-25 फाइनेंशियल ईयर। टोटल इनकम में रिबेट के लिए एलिजिबल है 5 लाख और न्यू टैक्स रेजिम में एलिजिबल है 7 लाख। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर है 50,000, जो कि न्यू टैक्स रेजिम में बढ़ा करके कर दिया गया है 75,000। तो टैक्स फ्री इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग हो गई 5.5 लाख रुपए, जो कि न्यू टैक्स रेजिम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर कुल रिबेट होगी 7,75,000 रुपए। फिर हम बात करते हैं कौन से टैक्स रेजिम में जो एग्जाम्पशंस हैं वो ले सकते हैं और कौन से में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि एचआरए है, एचआरए को एचआरए का एग्जाम्पशन ओल्ड टैक्स रेजिम में ले सकते हैं लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में नहीं ले सकते हैं। लीव ट्रेवल अलाउंस का ओल्ड टैक्स रेजिम में बेनिफिट ले सकते हैं लेकिन न्यू में नहीं ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों के अंदर है। एटीसी सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में मौजूद है, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं है। एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में है लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों के अंदर है। एटीडी सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में है, एटीई सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में है, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं है। एटीजी सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में है। एटीटीटीए एंड एटीटीटीबी सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में है। एटीसीसीएच जो अग्निवीर के लिए है वो दोनों के अंदर है, न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। जो अग्निवीर फंड है उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए एटीसीसीएच वो दोनों के अंदर है। फैमिली पेंशन का डिडक्शन दोनों में है। गिफ्ट 50,000 रुपए तक ये दोनों के अंदर दिया गया है। वॉलेंटियर रिटायरमेंट का जो एग्जाम्पशन है 10C वो दोनों के अंदर दिया गया है।
अब हम बात करते हैं पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं में हम कैसे चूज करें। दो कर व्यवस्थाओं के बीच निर्णय लेते समय पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध कर छूट और कटौतियों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सभी एलिजिबल टैक्स रेबिट्स हैं उसको घटाने के बाद जो शुद्ध कर योग्य आय निर्धारित की जा सकती है। ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत इस शुद्ध टैक्स योग्य आय के आधार पर कर देनदारी की गणना करने से इसकी तुलना नई टैक्स व्यवस्था के तहत देनदारी से करना संभव हो जाता है। कम कर देनदारी वाली व्यवस्था चुनना तार्किक दृष्टिकोण है और नियोक्ता को इस विकल्प के बारे में सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि उचित कर कटौती वेतन से काटा जा सके। पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं के फायदे और नुकसान है। पिछली जो टैक्स स्ट्रक्चर है करदाताओं को बचत की आदत को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि जो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है वो कम कमाई और निवेश वाले कर्मचारियों का पक्ष लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम कटौती और कम छूट मिलती है। नई टैक्स प्रणाली को अधिक सुरक्षित और सरल माना जाता है, जिसमें कम रिकॉर्ड शामिल हैं और जो टैक्स की धोखाधड़ी और चोरी है उसकी संभावना को कम करता है। हालांकि व्यक्तिगत कटौतियों और छूटों की अनूठी प्रकृति के कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त का निर्धारित करने के लिए दोनों व्यवस्थाओं की गहनता से तुलना करना आवश्यक है और इसके लिए स्वयं को ही निर्धारित करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी टैक्स व्यवस्था बेनिफिशियल है। आप जितने चार्ट दिए गए हैं और जितनी आपकी इनकम है, आप जिस इनकम स्लैब में आते हैं उसके आधार पर आप देख सकते हैं और गणना कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेनिफिशियल रहेगा। उसी के आधार पर आप अपने टैक्स स्लैब का सिलेक्ट करें, टैक्स रेजिम का सिलेक्ट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।